मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी अध्याय 14 जिसका नाम है सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग। मतलब सम्राट जो अशोक थे उन्होंने अपने शस्त्र का कैसे किस तरह से त्याग किया। सम्राट अशोक एक महान शासक थे और उन्होंने कलिंग के युद्ध में औरतों, बूढ़े और बच्चों को मरता देखकर अहिंसा मतलब कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया, जिस कारण वह आज भी प्रसिद्ध है। मतलब वह कभी भी किसी पर भी अपना शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये क्या है, यह एक नाटक है। नाटक में क्या होता है कि दृश्य होते हैं, किसी भी मंच पे खेला जाता है और उसमें दृश्य होते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसीलिए सबसे पहले इसमें प्रथम दृश्य। अब देखिए प्रथम दृश्य में क्या होता है, एक विशाल मैदान में मगध का सैनिक शिविर लगा हुआ था। सम्राट अशोक चिंता मग्न होकर इधर उधर घूम रहे थे। शिविर क्या होता है कि जब भी एक जगह से जब दूसरी जगह राजा महाराजा उनकी और सेना जो जाती है और रहती है, कई दिनों तक, कई वर्षों तक युद्ध होता है, तो वो क्या करते हैं, तंबू का एक शिविर लगा लेते हैं, उन्हीं में रहते हैं। और सम्राट अशोक चिंतामग्न मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थे और इधर उधर टहल रहे थे। अशोक स्वयं से और वे अपने आप से ही बातें करते। आज 4 साल से ये कलिंग युद्ध हो रहा है। मतलब कितने साल से हो रहा है कलिंग का युद्ध? 4 साल से। दोनों ओर हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और दोनों ओर क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा में संख्या में सैनिक मारे गए, परंतु हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। पता नहीं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। मतलब वे सोच रहे थे कि जो कलिंग पर वो विजय प्राप्त करना चाहते थे, अभी तक विजय तो प्राप्त हुई नहीं और 4 साल से लगातार चलते चलते कई लोग इसमें मारे भी गए हैं। तभी अचानक क्या होता है, एक गुप्तचर का आगमन, मतलब एक गुप्तचर आता है। गुप्तचर, महाराज की जय हो। अशोक, क्या समाचार लाए हो? तभी गुप्तचर कहता है, गुप्तचर, महाराज कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। अशोक, क्या कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है? अब गुप्तचर क्या होता है, इनका कोई जो भी राजा होते तो वो एक ना एक अपना जासूस रखते हैं कि वो चुपचाप से जो दूसरी तरफ सेना है तो वहाँ की जो खबर है वह चुपचाप उनके पास लेके आए। तो गुप्तचर जो होता है वह उन्हें समाचार सुनाता है कि जिस कलिंग के दुर्ग मीन्स उसका जो दरवाज़ा, मेन मुख्य द्वार है, उस खुलने का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि वो अंदर जाके वहाँ पर आक्रमण कर सके। तो वो समाचार देता है कि ये अभी तक नहीं खुला है। गुप्तचर, हाँ महाराज, द्वार अब तक बंद है। अशोक क्रोधित हुए, बंद तो है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं ही करूँगा। अब वो क्या कहते हैं, गुस्सा उन्हें क्रोध आता है और वो कहते हैं कि जाओ सेनापति से कह देना कल जो भी सेना होगी उसका संचालन, मतलब सबसे आगे सेना में मैं खुद ही स्वयं ही रहूँगा। अब पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, द्वितीय दृश्य शुरू होता है। प्रातः काल का समय, अशोक सेना के सम्मुख अपने घोड़े पर सवार हैं। मतलब अशोक की सेना खड़ी है और वहीं पर सम्मुख में सामने वहीं पर अशोक भी हैं। सामने कलिंग का दुर्ग है और सामने कलिंग का दुर्ग मीन्स किला और जो उसका मुख्य द्वार है। अशोक, मेरे बहादुर सैनिकों, इस युद्ध को होते हुए 4 साल हो गए, परंतु हम कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। आओ आज हम अपनी प्रतिज्ञा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करें कि या तो कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे अथवा सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। अब जो युद्ध होता है उसे शुरू होने से पहले ही जो अशोक होते हैं वो अपने सैनिकों से कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज इस युद्ध को होते होते 4 साल हो गए। अब हम आज से ये प्रतिज्ञा लेते हैं अपनी मातृभूमि की, अपनी पृथ्वी की, धरती माँ का, कि या तो हम ये जो कलिंग का दुर्ग है इस पर या तो हम विजय ही प्राप्त करेंगे या फिर मौत की गोद में सो जाएंगे। सभी सैनिक, महाराज की जय हो। तभी जितने भी सैनिक होते हैं वो तेज तेज से बोलने लगते हैं, महाराज की जय। अचानक अशोक की दृष्टि मीन्स होती है निगाह या किसी चीज़ को देखना, आसपास जाती है। सारी युद्ध भूमि खून से लाल हो चुकी है। क्या होता है कि वो देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून है, टूटे हुए अस्त्र शस्त्र, रथ के पहिए, अस्त्र शस्त्र मतलब जो तीर चलते थे उस टाइम, तलवार या भाला, इस तरह के सारे वो इधर उधर टूटे हुए पड़े थे। रथ के पहिए फैले थे। अशोक अपने घोड़े से उतरकर कुछ कदम चलता है। अचानक उसके पाँव से कुछ टकराता है, फिर वहाँ अपने घोड़े से उतरते फिर चलते हैं। फिर उन्हें लगता है उनके पैरों के पास कुछ है। वह चौंक कर नीचे देखता है, किसी सैनिक का टूटा हुआ कवच, उस पर लगा हुआ रक्त अभी तक ताज़ा है। अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। कवच, जब भी युद्ध में लड़ाई करते हैं तो ये लोग अपने आप को सीने पर एक कवच पहनते हैं जिससे कि वो युद्ध में चोट लगने की संभावना कम हो। तो वो किसी का कवच पड़ा हुआ था और उसमें क्या था, खून लगा, जिसे देखकर
जो सम्राट अशोक थे उनका हृदय ना बहुत ज़्यादा दुख से भर उठा। द्रवित हुआ मतलब उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ उन्हें अंदर से। सहसा मीन्स अचानक। इसी बीच कलिंग के दुर्ग के फाटक खुलते हैं। इसी बीच क्या होता है, अचानक से जो दुर्ग का होता है मुख्य द्वार वह खुल जाता है। कलिंग नरेश की कन्या पद्मा, और वहीं कलिंग जो एक राज्य का नाम है, नरेश वहाँ के राजा थे, उन्हीं की कन्या मतलब बेटी पद्मा स्त्रियों की सेना का संचालन करती हुई दिखाई दी। तभी क्या है, उन्होंने एक अपनी सेना बना ली। वो सेना किसकी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही थी, और उनका संचालन कौन कर रहा था, वहाँ के जो राजा थे उनकी बेटी स्वयं उसका संचालन कर रही थी। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या और वीर पत्नी हो। अब पद्मा क्या है, पद्मा भी अपनी जो उसकी सेना होती है उस सेना का संचालन करती है और कहती है अपनी सेना से, तुम वीर कन्या हो, वीर पत्नी हो। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पत्नी की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। मतलब वो जो सामने सेना है उसकी बारे में बताती हैं कि ये सेना वही है जिसने तुम्हारे पति को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे भाई को मारा, ये वही सेना है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना, मतलब आज उसी से तुम्हें टक्कर लेनी है। तुम प्रण करो कि अपनी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले सदा सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। वो कह रही है कि या तो तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, और विजय प्राप्त ना कर पाओ तो अपनी जो हमारी पृथ्वी है उसे पराधीन, मतलब उस पर कोई दूसरा राज्य करे उससे पहले हम सभी मर जाएंगे। अशोक स्वयं से, क्या मुझे स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा। पद्मा तुम कौन हो देवी? अब अशोक कहते हैं कि मैं स्त्रियों से तो युद्ध नहीं करूँगा, और पूछते हैं कि पद्मा तुम कौन हो? पद्मा, मैं कलिंग नरेश की कन्या पद्मा हूँ, मैं हत्यारे अशोक से युद्ध करने आई हूँ। कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? अब क्या होता है कि वो सीधे कहती हैं कि मैं किसकी पत्नी हूँ, जो कलिंग के राजा थे उन्हीं की मैं पुत्री हूँ, और मैं जिन्होंने मेरे पिता को मारा है, कौन किसने मारा था? अशोक ने, मैं उन्हीं की हत्या करना चाहती हूँ। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, सम्राट अशोक इतना भी नीच नहीं है कि स्त्रियों पर शस्त्र उठाए, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तो जब वो सामने स्त्रियों को खड़े देखते हैं तो सम्राट अशोक कहते हैं नहीं, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं क्या कहते हैं जो सामने स्त्रियाँ हैं मैं उन पर उनके साथ युद्ध करूं। अपने सैनिकों की ओर मुड़कर सैनिकों अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। तभी वो तुरंत अपने पीछे सेना की तरफ देखते हैं और कहते हैं अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से सम्राट अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। तभी क्या है, सम्राट अशोक कह देते कि आज से कोई भी आक्रमण कहीं नहीं करेगा। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवार फेंक देते हैं। पद्मा, तो जाइए पाटलिपुत्र नरेश, हम भी निहत्तों पर वार नहीं करेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। स्त्री सेना दुर्ग में वापस चली जाती हैं। अब क्या, जब सबने तलवारें फेंक दी तो स्त्रियां भी कहती हैं कि आप लोग निहत्थे हो, इसलिए हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, और आपने जो प्रतिज्ञा ली है आप उस प्रतिज्ञा को पालन कीजिए कि कभी भी युद्ध ना करने का। तभी वो स्त्रियां क्या होती हैं, वहाँ से अपने दुर्ग में चली जाती हैं। तृतीय दृश्य मतलब तीसरा दृश्य, अशोक पीले वस्त्र धारण किए बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हैं। अब क्या है कि अशोक यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बहुत चिंता में थे, दूसरी बार युद्ध में थे, अब तीसरे दृश्य में क्या, उन्होंने पीले वस्त्र पहन लिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया है। भिक्षु अशोक से, कहो कहो कहो, मैं प्रण करता हूँ कि अब वो बौद्ध धर्म को अपनाने जा रहे हैं। इसी वजह से जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध जो अनुयायी होते हैं बौद्ध को वहाँ पर, तो वो भिक्षु उनसे कहते हैं कि कहो मैं प्रण करता हूँ। अशोक, मैं प्रण करता हूँ कि भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, भिक्षु अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा का अर्थ कभी भी किस हिंसा नहीं अपनाऊंगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। भिक्षु, मैं सब प्राणियों से प्रेम एवं उनकी रक्षा करूंगा। मतलब जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर सभी से प्रेम करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। अशोक, मैं सब प्राणियों से प्रेम और उनकी रक्षा करूंगा। संवेद स्वर मतलब सभी एक स्वर में बोलते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ और धर्म की शरण में जाओ। इस प्रकार सम्राट अशोक ने यहाँ अपना शस्त्र का त्याग किया। धन्यवाद।